नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल भूमि केमिस्ट्री में। आज अपन बात कर रहे हैं क्लास 11 के चैप्टर एस ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। ठीक है, इसके अपन ने कुछ लेक्चर्स पहले ले चुके हैं अपन इसकी, और आज अपन बात कर रहे हैं यहाँ पर इनके हैलाइड्स के बारे में, देन इनके ऑक्सो एसिड्स के बारे में, सॉल्ट्स ऑफ ऑक्सो एसिड्स, एंड देन एनामोलस प्रॉपर्टीज ऑफ लिथियम स्टार्ट करेंगे, जिसमें अपन यहाँ पर डिफरेंस के पॉइंट पढ़ेंगे और सिमिलैरिटीज के पॉइंट नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात आती है यहाँ पर हैलाइड्स की। हैलाइड्स मैंने आपको बताया था हैलाइड्स क्या होते हैं। तो मेटल के साथ जब हैलोजन की रिएक्शन होती है तो इस तरीके से मेटल हैलाइड बनते हैं। इसके एग्जांपल जैसे LiCl, NaCl, ठीक है, इनको मेटल हैलाइड्स बोला जाता है। तो इस तरह के हैलाइड्स मिलते हैं। ठीक है, ये हैलाइड्स कलरलेस होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, और इनका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। इनका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होने के पीछे रीजन क्या है? रीजन ये होता है कि इनका नेचर जो होता है वो आयोनिक होता है। आयोनिक क्रिस्टल्स जो स्ट्रक्चर होती है इनकी, और आयोनिक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होने के कारण इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा आता है। क्योंकि आयोनिक जो बॉन्ड है, या जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है, वो कोवेलेंट बॉन्ड से भी ज्यादा मजबूत होता है या ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इस कारण यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट आयोनिक बॉन्ड के कारण ज्यादा आते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि यहाँ पर हाई नेगेटिव वैल्यू ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन देखने को मिलती है। मतलब ये हैलाइड्स जो होते हैं वो स्टेबल होते हैं। हैलाइड्स क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं। इस कारण जब हैलाइड्स बनते हैं तब वहां पे बहुत ही ज्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है, जिनको क्या बोला जाता है? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन मतलब कोई भी मॉलिक्यूल है या कोई भी यहाँ पर कह सकते हैं अपन कंपाउंड के फॉर्म होने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हाई नेगेटिव वैल्यू का मतलब क्या होता है? बहुत ही ज्यादा अमाउंट में एनर्जी इवॉल्व होती है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं। देन बात करते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं उनके लिए ऑर्डर क्या लिखा जा सकता है? फ्लोराइड्स, क्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स एंड आयोडाइड्स। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होते हैं? फ्लोराइड होते हैं। फ्लोराइड के स्टेबल होने के पीछे रीजन, क्योंकि जैसे अगर आप बात करते हैं लिथियम फ्लोराइड की, तो लिथियम भी क्या है? यहाँ पर बहुत छोटा एटम है, और फ्लोराइड भी छोटा एटम है। तो यहाँ पर इनके बीच में जो आयनिक बॉन्ड बनेगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो सबसे ज्यादा जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट देखने को मिलते हैं वो फ्लोराइड्स के मिलते हैं, और सबसे कम किसके होंगे? आयोडाइड्स के होंगे। देन अपन यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे किस तरीके से हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि लिथियम फ्लोराइड जो होता है वो वाटर में लेस सॉल्युबल होता है, ऐसा क्यों होता है? आखिर लिथियम फ्लोराइड वाटर में सॉल्युबल क्यों नहीं होता? तो इसके पीछे रीजन ये होता है कि लिथियम फ्लोराइड जिस टाइम बनता है उस टाइम हाई लेटिस एंथैल्पी होती है। हाई लेटिस एंथैल्पी का मतलब क्या है? कि यहाँ पर इसका जब फॉर्मेशन होता है तब बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है। और यहाँ पे मैंने आपको लेटिस एंथैल्पी की डेफिनेशन भी बता चुका हूं मैं फोर्थ चैप्टर में मैंने क्या बताया था कि कोई भी आपके पास आयोनिक बॉन्ड है उसको उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स में तोड़ने के लिए, या उसके जो कह सकते हैं आयंस में तोड़ने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको लैटिस एंथैल्पी बोला जाता है। तो यहाँ पे इसकी लैटिस एंथैल्पी बहुत ज्यादा होती है, और बहुत ज्यादा होती है तो इसको अपन वाटर में डिसॉल्व नहीं कर पाते, और इनके बीच के बॉन्ड्स को क्या कर नहीं पाते? तोड़ नहीं पाते हैं यहाँ पे आयनिक बॉन्ड्स को। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे सीजियम आयोडाइड जो होता है वो भी वाटर में लेस सॉल्युबल होता है। तो सीजियम आयोडाइड के वाटर में लेस सॉल्युबल होने के पीछे रीजन क्या है? इनके वाटर में लेस सॉल्युबल होने के पीछे रीजन है कि अपन ने एक टर्म पढ़ी थी, हाइड्रेशन एंथैल्पी। हाइड्रेशन एंथैल्पी मतलब आयंस के साथ वाटर क्या करता है? जुड़ता है और एक हाइड्रेशन करता है उनका। तो आयंस के साथ वाटर जुड़ता है, हाइड्रेशन एंथैल्पी उसको कहते हैं 1 मोल ऑफ आयंस के लिए, है ना। 1 मोल ऑफ आयंस के साथ वाटर जुड़ने पे जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है उसको हाइड्रेशन एंथैल्पी बोला जाता है। तो यहाँ पर रीजन क्या है? यहाँ पर CSI का जो रीजन है वो है ड्यू टू लो हाइड्रेशन एंथैल्पी। हाइड्रेशन एंथैल्पी कम होने की वजह से CSI जो होता है या सीजियम आयोडाइड जो होता है वो वाटर में क्या होता है? लेस सॉल्युबल होता है। तो ये मैंने यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दिए हैं, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक्सप्लेन वाई के क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। ओके, देन अपन बात करते हैं यहाँ पर बात करेंगे सॉल्ट्स ऑफ ऑक्सो एसिड्स। सॉल्ट्स ऑफ ऑक्सो एसिड्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहली यहाँ पे बात यही आती है कि ऑक्सो एसिड टर्म क्या है? आखिर ये ऑक्सो एसिड्स
क्या है और इससे क्या मतलब है। तो ध्यान से सुने, ऑक्सो एसिड्स क्या होते हैं। ऑक्सो एसिड्स ऐसे एसिड्स होते हैं जिनमें आपके, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया कार्बन, कार्बन के ऊपर एक ऑक्सो ग्रुप प्रेजेंट है, ये एक ऑक्सो ग्रुप हो गया। अब इस ऑक्सो ग्रुप, जो जिस एटम से ऑक्सो ग्रुप जुड़ा है उसी एटम से क्या जुड़ा होना चाहिए, एक आपके हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप अगर ऑक्सो ग्रुप से जुड़ा हुआ है, ऑक्सो ग्रुप और हाइड्रोक्सिल ग्रुप अगर एक कॉमन एटम से जुड़े हुए हैं, तो इस टाइप के एसिड्स को क्या बोला जाता है, ऑक्सो एसिड्स। क्योंकि यहाँ पर जो हाइड्रोजन निकलेगा, जो प्रोटॉन निकलेगा, वो यहाँ पे इस हाइड्रोक्साइल ग्रुप से निकलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे ऑक्सो एसिड्स के जैसे एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल होते हैं, एक तो यहाँ पे आप लगा दीजिए H2CO3 कार्बोनिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ये सारे ही ऑक्सो एसिड्स के एग्जांपल हैं। अब यहाँ पे ऑक्सो एसिड्स की क्या जरूरत पड़ी, ऑक्सो एसिड्स जो होते हैं वो एल्कलाइन मेटल्स के साथ रिएक्शन करते हैं और क्या बनाते हैं, वहां पर सॉल्ट्स बनाते हैं। अपने को यहाँ पे एल्कलाइन मेटल्स के कुछ सॉल्ट्स के बारे में डिस्कशन करना है। कैसे, ऑक्सो एसिड में अगर कार्बोनिक एसिड जो ये रिएक्शन करता है, बनाता है यहाँ पे कार्बोनेट, मेटल्स के कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स बनते हैं। तो ये मेटल्स के कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स, इनकी कौन सी रिएक्शन के साथ बनते हैं, इनकी रिएक्शन ऑक्सो एसिड होने के साथ बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे N2CO3 और MHCO3। अब बात ये आती है कि जैसे जैसे आप ग्रुप अप टू डाउन जाते हो ग्रुप में, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ता है, मेटल का क्या बढ़ता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ता है, और इन सॉल्ट्स की स्टेबिलिटी भी बढ़ती जाती है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो स्टेबल सॉल्ट बनता है वो सीजियम के सॉल्ट सबसे ज्यादा स्टेबल बनेंगे यहाँ पे, और सबसे लेस स्टेबल बनेंगे लिथियम के सॉल्ट्स। ठीक है, तो ये अपने यहाँ पर ऑक्सो एसिड्स के बारे में डिस्कशन कंप्लीट होता है। तो ऑक्सो एसिड्स अपने को सबसे पहले आइडिया ऑक्सो एसिड का खुद का रखना है, ऑक्सो एसिड्स क्या होते हैं, इनके एग्जांपल्स क्या क्या हैं, और कौन से एसिड्स को ऑक्सो एसिड्स बोला जाता है, ऑक्सो एसिड्स के लिए क्या क्या कंडीशंस हैं। मैंने आपको दो चीजें बताई, एक तो ऑक्सो ग्रुप होना चाहिए और एक उसी ग्रुप से अटैच क्या होना चाहिए, हाइड्रोक्सिल ग्रुप होना चाहिए। तो इसको ऑक्सो एसिड्स बोला जाता है। ठीक है, और उसके बाद इनके जो सॉल्ट कौन कौन से बनते हैं और कौन कौन से सॉल्ट यहाँ पर किस तरीके से स्टेबल रहते हैं, ये अपन यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। अब अपन यहाँ पर बात करेंगे एनामोलस प्रॉपर्टीज ऑफ लिथियम। लिथियम का बाकी सभी एलिमेंट से या मेटल से अलग व्यवहार, लिथियम का जो बिहेवियर होता है वो बाकी सभी एलिमेंट से अलग होता है, और इसको अलग होने के पीछे रीजन क्या है, अलग होने के पीछे ये यहाँ पर रीजन है, एक तो इनका स्मॉल साइज होना और एक यहाँ पे इनका हाई पोलराइजिंग पावर होना। ठीक है, ये दो रीजन है, इसके कारण लिथियम यहाँ पर कह सकते हैं आप कि एनामोलस प्रॉपर्टी शो करता है या डिफरेंट बिहेवियर शो करता है। एक मिनट आप यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन भूल चुका हूं। यहाँ पे एक क्वेश्चन था लिथियम कार्बोनेट का, यहाँ पे क्वेश्चन था लिथियम कार्बोनेट का कि लिथियम कार्बोनेट को जब हीट किया जाता है या थोड़ी सी भी हीट अगर प्रोवाइड हो जाती है तो ये स्टेबल क्यों नहीं होता। लिथियम कार्बोनेट क्या है, स्टेबल नहीं होता है। तो इसके पीछे रीजन क्या है, लिथियम कार्बोनेट को अगर थोड़ी सी भी हीट प्रोवाइड करवाई जाती है तो ये लिथियम ऑक्साइड और CO2 में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। इस कारण लिथियम कार्बोनेट स्टेबल कंपाउंड नहीं है। लिथियम कार्बोनेट कभी भी स्टेबल फॉर्म में प्रेजेंट नहीं रहता है, ये इजीली लिथियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये भी यहाँ पर एक क्वेश्चन था, मैंने आई थिंक मिस्टेक से रफ कर दिया था उसको। उसके बाद अपन एनामोलस प्रॉपर्टी ऑफ लिथियम देख रहे हैं। एनामोलस प्रॉपर्टी ऑफ लिथियम में भी अपन ने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है, जिसमें इसकी एनामोलस प्रॉपर्टी होने के पीछे रीजन क्या है वो अपन ने यहाँ पर देख लिया है। अब अपन बात कर रहे हैं पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन लिथियम एंड अदर मेटल्स। तो आप यहाँ एनामोलस प्रॉपर्टीज में एक तो पढ़ेंगे पॉइंट ऑफ डिफरेंस एंड एक पढ़ेंगे कुछ सिमिलैरिटीज। ठीक है, तो पहले अपन यहाँ पर पॉइंट ऑफ डिफरेंस पढ़ लेते हैं। पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या है कि लिथियम जो होता है वो मच हार्डर होता है, और एंड इसके बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होते हैं, हायर होते हैं एज कंपेयर टू अनदर मेटल्स। इसी के ग्रुप के जो अनदर मेटल्स हैं जैसे सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, उनसे इसके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होते हैं और ये हार्ड भी ज्यादा होता है। दूसरी बात आती है कि लिथियम इज लेस रिएक्टिव एंड हाईली रिड्यूसिंग नेचर।
लिथियम क्या होता है, लेस रिएक्टिव होता है, बट इसकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा होती है। इसका रीजन भी मैं बता चुका हूं कि लिथियम का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सबसे ज्यादा नेगेटिव होता है, इस कारण उसकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी क्या होती है, ज्यादा होती है। तो ये भी एक अलग तरह का बिहेवियर है, क्योंकि बाकी सबकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी लिथियम से क्या आती है, कम आती है। उसके बाद थर्ड बात करते हैं कि लिथियम के जो हैलाइड्स होते हैं वो हाइड्रेट फॉर्मेशन करते हैं, हाइड्रेट फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं। हाइड्रेट फॉर्म का मतलब क्या है कि ऐसे कह सकते हैं आप कंपाउंड्स जो हैलाइड्स हैं इनके साथ कुछ ना कुछ अमाउंट में वाटर मॉलिक्यूल भी प्रेजेंट रहते हैं, जैसे LiCl.2H2O। इसका मतलब क्या है, लिथियम क्लोराइड के साथ 2 H2O मॉलिक्यूल भी प्रेजेंट है, 2 वाटर मॉलिक्यूल भी प्रेजेंट है। जबकि बाकी वाले जो कह सकते हैं वो आपकी बाकी वाले कंपाउंड्स जो हैं, ये हैलाइड्स, बाकी वाले एलिमेंट्स के जो हैलाइड्स हैं, बाकी वाले एल्काइल मेटल्स के, वो हाइड्रेट फॉर्मेशन नहीं करते। जो रिमेनिंग मेटल्स हैं यहाँ पर एल्कलाइन मेटल्स, वो हाइड्रेट फॉर्मेशन नहीं करते हैं। अब ऐसा क्यों होता है, क्यों, इसके पीछे रीजन ये होता है कि लिथियम की जो हाइड्रेशन एंथैल्पी है वो बहुत ज्यादा होती है। इसके कारण लिथियम के जो हैलाइड्स होते हैं वो भी हाइड्रेट फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं। उसके बाद बात करते हैं कि लिथियम क्लोराइड एंड लिथियम ऑक्साइड दोनों ही वाटर में लेस सॉल्युबल होते हैं। इसके अपन ने अलग अलग क्वेश्चन बना के इसको अपन पढ़ चुके हैं। लिथियम क्लोराइड का मैंने आज ही बताया है कि यहाँ पर हाई लैटिस एंथैल्पी होने के कारण लिथियम फ्लोराइड जो होता है वो वाटर में इनसॉल्युबल होता है, और लिथियम ऑक्साइड भी वाटर में इनसॉल्युबल होता है या लेस सॉल्युबल होता है। ठीक है, लेस सॉल्युबल होता है। अब ये तो यहाँ पे लेस सॉल्युबल है, जबकि बाकी वाले जो सॉल्ट्स हैं वो ज्यादा सॉल्युबल है। ठीक है, यही आप यहाँ पर NaF है या सोडियम ऑक्साइड की बात करते हैं तो ये ज्यादा सॉल्युबल होते हैं वाटर में। ठीक है, तो ये यहाँ पर लिथियम की अलग प्रॉपर्टी हो गई। उसके अलावा बात करते हैं कि लिथियम बाइकार्बोनेट LiNCO3 इसको कभी भी सॉलिड फॉर्म में प्राप्त नहीं किया जा सकता है, सॉलिड फॉर्म में नहीं बनाया जा सकता, तो ये सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, जबकि बाकी सारों के कार्बोनेट आप देखते हैं, जैसे सोडियम का बाइकार्बोनेट जो अपने खाने का सोडा आता है, ठीक है, वो तो सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, जबकि लिथियम का बाइकार्बोनेट सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट नहीं रहता है। उसके बाद बात करते हैं लिथियम के नाइट्रेट को जब आप हीट करते हो, जब लिथियम के नाइट्रेट को हीट किया जाता है तब यहाँ पे प्रोडक्ट्स पे ध्यान देंगे। यहाँ पे प्रोडक्ट बनता है लिथियम ऑक्साइड, जबकि जब आप सोडियम के नाइट्रेट को हीट करते हो तो यहाँ पे प्रोडक्ट बनता है सोडियम नाइट्राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों के जो बिहेवियर है वहां पे अलग अलग है। जो अदर एल्कलाइन मेटल जहां पर नाइट्राइट बना रहे हैं वहां पे लिथियम क्या बना रहा है, ऑक्साइड बना रहा है। तो इस तरीके से लिथियम की कुछ एनाफोलस प्रॉपर्टीज डिस्कस की जाती है, जिसमें अपन ने यहाँ पे देखा कि लिथियम का बिहेवियर बाकी सभी एलिमेंट्स या बाकी सभी मेटल से अलग किस तरीके से होता है। तो मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बताए हैं जो ये शो कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं कि यहाँ पे लिथियम सभी मेटल से अलग बिहेवियर शो करता है। ओके, तो आज के वीडियो में अपन इतना ही पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में अपन इससे आगे के कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे, जिसमें अपन कुछ सिमिलैरिटीज पढ़ेंगे, एंड उसके बाद अपन जो अगला अपना ग्रुप है, अगला ग्रुप कौन सा है, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स का ग्रुप सेकंड, वो स्टार्ट करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो, एंड वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जितना हो सके सपोर्ट कीजिए। तो हम आगे से आगे आपके लिए वीडियो बनाते रहेंगे। पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए ताकि आपको नोट्स बनाने में आसानी रहे, और वीडियोस को देखिए एंड पढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो, थैंक यू।